जब दुश्मन एक हो तो अक्सर विरोधी एक होने में ही भलाई समझते हैं। पश्चिम बंगाल में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक अदृश्य गठबंधन तैयार हो रहा है जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर। बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट समूचे विपक्ष की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन। इसी साझा दुश्मनी के बीच से निकली है एक ऐसी राह जो चौंकाने वाली है। 3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव। राज्य के करीब 59,000 पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। उन चुनाव के लिए ममता के खिलाफ बंगाल में बनने लगा है एक अनौपचारिक चुनावी गठबंधन। इस अनौपचारिक चुनावी गठबंधन में बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने हाथ मिला लिया है। पश्चिम बंगाल में जमीनी लेवल पर तो अब एक नया नारा भी सुनाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के समर्थकों के बीच में लगातार एक नारा सुनाई दे रहा है, आगे राम पौरे बाम, जिसका मतलब हिंदी में ये होता है कि पहले बीजेपी का समर्थन किया जाए और जब ममता बनर्जी बंगाल के सीन से बाहर हो जाएं तो अपनी विचारधारा को फिर से एक बार राज्य में लेकर आया जाए। राम मतलब बीजेपी और वाम मतलब लेफ्ट पार्टियां, यानी ममता से बड़ी सियासी फाइट में निचले स्तर पर एक हो रहे हैं लेफ्ट और राइट। हालांकि दोनों खेमों के बड़े नेता ऐसी संभावना को खारिज कर रहे हैं। वामपंथी यानी सीपीएम आज पश्चिम बंगाल में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा अस्तित्व उनका बन चुका है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने दम पे पंचायत चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये नारा अभी इतना पिट चुका है कि किसी और को कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बीजेपी अपने तस्वर में ये नारा लगा रही है। और जहां तक हिंसा की बात है तो कौन जिम्मेदार है? तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। ऊपर नेता कुछ और कह रहे हैं, लेकिन बंगाल में जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ और ही चल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कह रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों ने बंगाल का माहौल खराब कर दिया। पंचायत की पहले खून खराबी करने से कोई फायदा नहीं होगा। राम बाम, पहले राम पीछे बाम, वो जो भी हो, इधर में राम बाम नहीं, एक ही नाम, वो है ममता बनर्जी। असल में पहले राम फिर वाम का नारा पश्चिम बंगाल में कोऑपरेटिव चुनाव में अपना असर दिखा चुका है। कोऑपरेटिव चुनाव में कई जगह तृणमूल को हरवाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, इसीलिए इसे पंचायत चुनाव में भी आजमाने की तैयारी है। सन 2011 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने जब से अपनी सत्ता खोई है तब से लेफ्ट का ग्राफ बंगाल में लगातार गिरता चला जा रहा है। आलम यह है कि वर्तमान स्थिति में लेफ्ट और कांग्रेस का एक भी विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं है। अब लेफ्ट और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता सत्ता पक्ष से हो रही हिंसा से डरे हुए हैं और लगातार हो रही मारपीट के कारण उन्हें बीजेपी का दामन थामना ही मुनासिब दिखता है। वैसे बंगाल की राजनीति में ये नया प्रयोग नहीं। 2011 में लेफ्ट को हराने के लिए ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसा ही सियासी प्रयोग किया था। अब नए फॉर्मेट में वही दोहराया जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट। देखिए, लेफ्ट और बीजेपी यानी राइट दोनों दो ध्रुव पर बैठे हैं, तो क्या वाकई दोनों साथ आ पाएंगे? प्रकाश सिन्हा के पास हम चलते हैं, इनसाइडर स्टोरी आपको बताएंगे। प्रकाश, ये मजबूरी का गठबंधन है? बिल्कुल अखिलेश, आपने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और बंगाल के पॉलिटिक्स में इन दिनों जमीनी स्तर पे हम यही देख पा रहे हैं। आपने देखा होगा 2011 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस का दामन पकड़ा था और लेफ्ट को पटकनी दी थी, वो मॉडल बिल्कुल सफल रहा था। और इन दिनों हम देख सकते हैं बाम और राम यानी कि बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक हो रहे हैं। ऐसा लेकिन ऊपर से आला जो नेता है, बड़े नेता है, उनके निर्देश पे नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी का गठबंधन कह सकते हैं। 2 वजह है। ममता को अगर पटकनी देना है तो बिना मन के ही सही साथ रहना होगा।
दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक अटैक होते हैं, जो लगातार हिंसा की खबर आपने सुनी होगी विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उससे अगर बचना है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहारा लेना होगा। तो ये एक मजबूरी का गठबंधन है। और ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सर्वाइवल की भी लड़ाई है। वैसे इस तरह का प्रयोग पश्चिम बंगाल में पहले भी हुआ, ममता और कांग्रेस भी साथ आए थे लेफ्ट से लड़ाई लड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।